ओम शांति। आज 5 मार्च की अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 10 जनवरी 1994। आज बाबा कहते एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना यही सेफ्टी का साधन है। बाबा कहते नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। बाबा कहते ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है माइट भी है वहाँ ये होना। समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी का साधन विशेष अपनाओ। और वो विशेष साधन बहुत सहज है, पहले भी सुनाया, एक ही पॉइंट शब्द। झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा। तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूपों को पहचानो। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। क्या और कोई, क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन सुन कर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, दादियों से मुलाकात। बाप तो सदा साथ है, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, एक गारंटी है ही। हंसते खेलते पार करते और कराते चलो। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वह ड्रामा वह, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता। वह ड्रामा वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंच है बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। इस समय देवताई जीवन से भी ऊंचो, तो इतना नशा सदा रहे। बाबा कहते जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसको जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। आधा कल्प हार खाई,
अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजय कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा ही विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन हुआ निश्चय। दूसरा, सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उपसेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो, औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं। आज का वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों में सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।